भगवान कृष्ण की किस पूजा से कटेंगे आपके कष्ट और पूरी होंगी? मनोकामनाएं हिंदू धर्म में पूर्णावतार माने जाने वाले श्री कृष्ण की पूजा अत्यंत ही शुभ और शीघ्र फलदायी मानी गई है। कान्हा की पूजा का वो उपाय जिसे करते ही व्यक्ति जल्द ही पूरी होती है। हर बड़ी मनोकामना सनातन परंपरा में किसी भी देवता की कृपा पाने और मनोकामना को पूरा करने के लिए उस देवता से जुड़े मंत्र का जप करने का विधान है। ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपको उनकी पूजा में प्रतिदिन AUM श्री कृष्णाय नम मंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करते ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। कान्हा के इस मंत्र को जपने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ज्यादा प्रिय थी, जिसके कारण वे अक्सर अपनी बांसुरी को अपने साथ लिए रहते थे। यही कारण है कि उनके भक्त उन्हें बंसी बजैया के नाम से बुलाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उनकी प्रिय बांसुरी चढ़ाता है तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर उसके सारे दुख हर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी की तरह मोर और उसका पंख बहुत ज्यादा प्रिय था। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें विशेष रूप से मोर का पंख चढ़ाता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। मान्यता है कि यदि किसी की कुंडली में कालसर्प दोष हो तो वह उससे जुड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा में चढ़ा मोर पंख अपने बिस्तर के नीचे रखकर सोए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर व्यक्ति को अपने जीवन में शीघ्र ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि किसी देवता को उसकी प्रिय चीज का भोग लगाया जाए तो वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर साधक पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में यदि आप कान्हा की कृपा चाहते हैं तो आपको उनकी पूजा में उनके प्रिय भोग यानी मक्खन, मिश्री, चरणामृत, लड्डू आदि के साथ तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आपको अभी तक संतान सुख नहीं प्राप्त हो पाया है या फिर होने के बाद भी उसका सुख नहीं हासिल हो पा रहा है तो आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कान्हा की पूजा में संतान गोपाल मंत्र का पाठ करता है तो उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। इसके बाद लगातार 5 शुक्रवार तक 7 कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई बांटें। जन्माष्टमी से शुरू कर 27 दिन लगातार नारियल वो बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। यदि पैसे की समस्या चल रही हो तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें। वो पीले फूलों की माला अर्पित करें। इससे आपकी परेशानी कम हो सकती है। सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी पर पीले चंदन या केसर से गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अथवा बिंदी लगाएं। ऐसा रोज करें। इस उपाय से मन को शांति प्राप्त होगी और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनेंगे। लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर कहीं केले के पौधे लगा दें। बाद में उनकी नियमित देखभाल करते रहे। जब पौधे फल देने लगे तो इसका दान करें, स्वयं न खाएं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करें और उसके बाद इस पत्ते पर रोली कुमकुम से श्री यंत्र लिखकर तिजोरी में रख लें। इस उपाय से धन वृद्धि के योग बन सकते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ये उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी हो सकती है। कृष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मंत्र की 11 माला जप करें। इस उपाय से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। मंत्र क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदे नमो नम। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला। जन्माष्टमी पर पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनाते हैं। जन्माष्टमी को शाम के समय तुलसी को गाय के घी का दीपक लगाएं। वासुदेवाय नम मंत्र बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें।